नमस्कार मित्रों, मैं हूं इनेटिन भानु और आपका मेरे चैनल एडवर्टेक्स में स्वागत है। मित्रों, हम लोग क्लास 8 से 12 के मैथ सीरीज़ में चल रहे हैं। ठीक है, अभी हमारे पास क्लास 8 का 8th चैप्टर है। ठीक है, हम लोग अभी क्लास 8 पे हैं और ये रास्ता अब जाएगा 12 तक। ये सफ़र है एक, और इसमें क्लास 8 के 8वें चैप्टर पे है। ठीक है, तो मित्रों इसमें क्या बात किया गया है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़। मित्रों ये चैप्टर जो इस बुक में दिया हुआ है ना, थोड़ा मतलब इसका अरेंजमेंट मेरे को ठीक नहीं लगा। कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, उसके बाद ही ये चैप्टर पढ़ने लायक होता है। अब मुझे नहीं पता है कि आपने पहले इसको पढ़ा है नहीं पढ़ा है, क्या क्या कैसे है। ठीक है, मैं आपको बेसिक्स बताना शुरू करता हूँ। ठीक है, मैं आपको बेसिक्स बताना शुरू करता हूँ और ये पूरा उसके बाद हम लोग चैप्टर उसके बाद देखेंगे। ठीक है मित्रों, तो आइए पहला इसमें ये है ना एल्जेब्रा। वर्ड एल्जेब्रा है, क्या है? LGEALGEBRA, एल्जेब्रा। ठीक है, अब इसको जेब्रा मत बोलिएगा क्योंकि वो जेड से जेब्रा होता है। ये एल्जेब्रा है ना। तो एल्जेब्रा है ये। तो इससे नाम से ना, मैंने आपको पहले बोला डरना नहीं है नाम से। एल्जेब्रा मतलब होता क्या है, पहले तो आप मतलब आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, एल्जेब्रा में कोई सा भी वो सवाल या कोई सा भी ऐसा पैटर्न, इक्वेशन, एक्सप्रेशन, कुछ भी ऐसा जिसमें किसी नंबर को आप वेरिएबल के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, किसी भी नंबर को आप वेरिएबल के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, उसको हम एल्जेब्रा बोलते हैं। उस चीज़ को, उस सिनेरियो को हम एल्जेब्रा बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ मैं। ठीक है, राम के पास 10 रुपये हैं, ठीक, और इसने श्याम को 2 रुपये दे दिए। कितना दे दिया? 2 रुपया दे दिया। ठीक, तो इसका अगर पूछा जाए कि राम के पास कितना बचा, ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे? ऐसे तो ये सिंपल ही दिख रहा है मेरे को क्या इसका आंसर होना चाहिए, लेकिन हम इसको मेथड से करना चाहते हैं। मेथड से कैसे करेंगे? लेट मनी रिमेनिंग विथ राम बी एक्स। ठीक है, ठीक, तो इनिशियली उसके पास कितना था? इनिशियल मनी कितना था? 10 रुपये थे। तो हम बोल सकते हैं क्या? 10 माइनस 2 इक्वल टू एक्स, या फिर थोड़ा इसको अलग टाइप से लिखा जाए तो 10 माइनस एक्स इक्वल्स टू 2। जितने पैसे थे, जितने बचे हुए हैं, तो जो जितने पैसे थे पहले उसके पास, फिर उस जितने बचे हुए हैं उसमें से उसको घटा देंगे तो जितना उसने श्याम को दिया होगा वो आ जाएगा। ठीक है, अब इसका आंसर इम्पॉर्टेंट नहीं है। आंसर क्या ही है? 8 रुपये हो जाएंगे, 8 रुपये बचे हुए हैं, तुमको यहाँ से भी दिख रहा था। इम्पॉर्टेंट आंसर नहीं है, इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि ये एक एल्जेब्रा का सवाल है। किस चीज़ का सवाल है मित्रों? एल्जेब्रा का सवाल है। ठीक है, इसमें क्या हुआ? आपने x, जो कि x का वैल्यू क्या आया? x का वैल्यू आया 8। ठीक है, x का वैल्यू क्या आया? 8 आया। आपने 8 को किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया है? x से रिप्रेजेंट किया है। तो जब भी, जिस भी केस में, कभी भी अगर आप किसी नंबर को लिटरल से या फिर लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि आपको वो चीज़ पता नहीं होता है, उसको हम एल्जेब्रा का सवाल कहते हैं। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन इसमें क्या है हमारे पास? जो मोस्ट कॉमन वेरिएबल हम लोग यूज़ करते हैं, तो ये आपको समझ में आ गया एल्जेब्रा किसको कहते हैं? एल्जेब्रा का सवाल क्या होता है? जहाँ पे भी अपने को एक्चुअल वैल्यू ना पता हो और हम उसके लिए कुछ मान लें, मान लेने वाली बात जहाँ भी आ जाती है ना, हम उसको बोल देते हैं एल्जेब्रा का सवाल। समझ में आ गया आपको? अब मोस्ट कॉमन क्या यूज़ करते हैं वेरिएबल हम लोग? मोस्ट कॉमन वेरिएबल कौन सा यूज़ करते हैं?
COMMON, ठीक है, आप स्पेलिंग पे मत जाइएगा, ठीक है, X, Y, Z, ठीक, ये मोस्टली हम यूज़ करते हैं। जनरली ये अगर पूरा हो गया होता है, अगर ये यूज़ हो गया होता है तब हम यूज़ कर लेते हैं A, B, C। अगर ये भी यूज़ हो गया होता है तो P, Q, R, S, T। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आप JKL भी मान सकते हैं, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट मोस्टली ऐसा कन्वेंशन न बना हुआ है। कन्वेंशन मतलब पता है, एक वर्ड होता है ना, कन्वेंशन। व्हाट इज़ कन्वेंशन, ठीक है, थोड़ी बहुत इंग्लिश भी बता दूँ आपको। कन्वेंशन एक वर्ड होता है, ठीक है। कन्वेंशन क्या होता है कि कोई नियम नहीं है लेकिन वो चलता आ रहा है, ठीक है। नॉट अ रूल स्लैश, रूल को क्या हम बोलते हैं, प्रिंसिपल, ठीक है, नॉट अ रूल स्लैश प्रिंसिपल बट हैज़ बीन फॉलोड, ठीक है। मान लेते हैं कि एक कन्वेंशन मैं आपको बताता हूँ। पहले के टाइम में, इनफैक्ट अभी भी ऐसा होता है कि हमारे घर में जो मेल मेंबर्स होते हैं वो पहले खा लेते हैं। जनरली अब तो फैमिली सिस्टम आ गया, एक डाइनिंग टेबल पर सभी बैठ के खाते हैं। बट अभी भी गांव देहात में, हम लोग के घर साइड ऐसा होता है कि मतलब मेल लोग, मतलब 4-5 लोग हैं, फीमेल भी 3-4 हैं, तो वो लोग 8-10 लोग थोड़ी ना एक साथ बैठ के खा सकते हैं। तो मेल पहले खा लेते हैं, मेल ईट्स, या मेल्स ईट फर्स्ट, ठीक है। फीमेल्स ईट लेटर, ठीक है। ये कोई रूल नहीं है, कहीं पे भी ये लिखा हुआ नहीं है, कहीं ये रूल नहीं है, बस ये कन्वेंशन है, ये एक फॉलो होता हुआ आ रहा है। अगर फीमेल पहले खा ले तो कोई क्राइम नहीं हो जाएगा, मेल बाद में खा ले, फीमेल पहले खा ले, कोई क्राइम नहीं हो जाएगा। बट ये कन्वेंशन है जो फॉलो होता आ रहा है, ठीक है। और क्या कन्वेंशन के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं कि जनरली हेड ऑफ द फैमिली, पापा, बड़े चाचा, ताऊ, दादा, जो भी आप बोलते होंगे, वो होते हैं जनरली, ठीक है। हर केस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरली बात कर रहा हूँ। जनरली अभी भी इंडियन का सिस्टम, जो फैमिली स्ट्रक्चर है, उसमें दादाजी जिंदा हैं तो वो हेड होते हैं, नहीं हैं तो उन बड़े ताऊ जी होते हैं। अगर बंटवारा हो गया है भाई भाई में तो फिर पापा हेड ऑफ द फैमिली हो जाते हैं, ठीक है। तो मोस्टली ऐसा होता है, पापा सर्वाइविंग नहीं है तो मम्मी हेड ऑफ द फैमिली हो जाते हैं, ठीक है। तो किसी भी केस में ये कन्वेंशन, इसको ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये कन्वेंशन ये है कि XYZ अपन यूज़ करते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। एक और वर्ड ट्रेडिशन था, ठीक है ना। कन्वेंशन से एक और वर्ड आया, ट्रेडिशन। इसका स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, ट्रेडिशन, TRADION ऐसे कुछ होता है, एक बार चेक कर लीजिएगा ट्रेडिशन क्या मीनिंग है, मतलब वर्ड क्या है, स्पेलिंग क्या है। इसमें क्या होता है ना, ट्रेडिशन में, इसमें आपका ऐसा आ जाता है ना कि हमारा ट्रेडिशन ऐसा है, तो उसमें रूल्स भी होते हैं, रूल्स स्लैश प्रिंसिपल्स प्लस कन्वेंशन भी कुछ होता है, दोनों का कुछ मिक्सर एक बन जाता है ट्रेडिशन, ठीक है ना। लाइक एक ट्रेडिशन मैं आपको बताता हूँ कि हमारा ट्रेडिशन क्या, ये धार्मिक चीज़ों में ज़्यादा प्रयोग हो जाता है, धार्मिक चीज़, रिलीजियस चीज़ों में, जैसे कि दिवाली है, ठीक। अब दिवाली पे आप फटाके फोड़ते हैं, ठीक है, बर्न क्रैकर्स, ठीक है। इसके बाद हम लोग टॉपिक पे आ जाएंगे, ज़्यादा नहीं डाइग्रेस करेंगे। हाँ, अभी इसको डाइग्रेस करना बोलते हैं। अभी मैंने आपको वर्ड बताया था ना, डाइग्रेस, कि हम एक्चुअली मैथ का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे और ये कुछ और डिस्कस करने लगे, दैट इज डाइग्रेसिंग, दैट वर्ड इज डाइग्रेस, ठीक है, ठीक है। बर्न क्रैकर्स, अभी ये बर्न क्रैकर्स क्या है ना, कोई रूल नहीं है, दिस इज नो रूल, ठीक है, दिस इज कन्वेंशन, सॉरी, दिस इज कन्वेंशन कि हम लोग फटाके जलाते आ रहे हैं, तो मना कर रहा है कोई सरकार तो वो गलत कर रहा है, ठीक है। तो ये कन्वेंशन है, ये रूल नहीं है, लेकिन ये ट्रेडिशन बना दिया है क्योंकि ये धार्मिक चीज़ में यूज़ हो रहा है, तो इसको हम लोग
एज अ ये बोल देते हैं कि रिलीजियस चीज़ों में ये ट्रेडिशन बोल देते हैं उसको। ठीक है, इसका स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा एक बार, मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं टॉपिक पे। तो हमने ये देख लिया कि कॉमनली हम लोग कौन सा वेरिएबल यूज़ करते हैं अलजेब्रा में, राइट। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं। अब इसमें होता है कुछ वर्ड्स आते हैं, मोनोमियल, मोनोमियल, उसके बाद आता है बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है, ये सब वर्ड्स हैं। और क्वाड्रोनोमियल, पेंटानोमियल कुछ होता होगा, अब इतना सबको काम नहीं है। ठीक है, अभी इस मोनोमियल में क्या होता है ना कि एक ही एक्सप्रेशन, जो मोनोमियल एक्सप्रेशन, मतलब एक्सप्रेशन वर्ड मिसिंग है सब में, EXP मोनोमियल एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन में क्या होता है ना कि सिर्फ एक ही सेट ऑफ ये होते हैं, मतलब वेरिएबल्स होते हैं, एक ही जगह सारे होंगे मल्टीप्लिकेशन के से जुड़े हुए। एग्जांपल बताऊंगा तो और क्लियर होगा। इसमें क्या होगा कि इसमें आपका 2 सेट ऑफ वेरिएबल होगा, और चाहे माइनस या प्लस से ये जुड़ा हुआ होगा एक दूसरे से। इसमें क्या होगा, 3 सेट ऑफ वेरिएबल होगा। ठीक है, माइनस प्लस दोनों मैंने ऊपर नीचे लिखा, मतलब चाहे तो माइनस होगा या फिर प्लस होगा, दोनों साथ में कभी नहीं होते हैं। तो ये ऐसा। ठीक है, क्वाड में 4 होंगे, ऐसे 5 होंगे। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। इसका एग्जांपल x भी है, 2x भी है, 2xy भी है। ठीक है, xyz भी है। तो कोई सा भी ये मोनोमियल है, क्योंकि इसमें जो भी है ना, एक से भी ज़्यादा वेरिएबल यूज़ हो सकते हैं, लेकिन एक से इस एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा प्लस माइनस से कोई दूसरा जो है वो मोनोमियल जो है वो नहीं जुड़ा होगा। इसमें 2 मोनोमियल जुड़े हुए, ये एक मोनोमियल है, ये एक मोनोमियल, ये दोनों मिल के बाइनोमियल बन जाते हैं। तो सेम आप लिख लीजिए 2xy प्लस xy, 2x प्लस xy, ये बाइनोमियल का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो प्लस या माइनस से, अगर माइनस का भी अगर देख लें वाई स्क्वायर एक्स, अभी वाई स्क्वायर एक्स वगैरह पर आप ज़्यादा मत फोकस कीजिए, बस ऐसा देखिए कि वेरिएबल लिखा हुआ है। ठीक है, स्क्वायर पे हम आएंगे। ठीक है, मान के चलिए कि ये वेरिएबल लिखा हुआ है और इसको हम किस चीज़ से जोड़ रहे हैं, माइनस से जोड़ रहे हैं, 3xyz। ठीक है, तो ये एक मोनोमियल हुआ, ये एक मोनोमियल हुआ, दोनों मिलके जो लिंकिंग हो गया इन दोनों से, वो बाइनोमियल बन गया। सिमिलरली इसमें भी वही चीज़। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है ना, 3 वेरिएबल इसमें यूज़ हो गए। ये प्लस से लिंक है, अब इसको माइनस से भी लिंक कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, या इसको प्लस कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को हम लोग क्या बोल लेते हैं, पॉलिनोमियल बोल लेते हैं। इनफैक्ट इससे आगे जितने भी आएंगे, हमको नहीं पता कितने आएंगे, ये जो भी आएंगे ना, इसको हम लोग पॉलिनोमियल बोल लेते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। पॉली मतलब क्या होता है, मोर देन 1। ठीक है, मोनो मतलब ये रूट वर्ड्स हैं, कभी भी आपने लगे ना ऐसा, मोनो वर्ड क्या है, मतलब 1 है, बाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, अपना तिरंगा ट्राई कलर बोलते हैं ना, ट्राई 3। अब पॉली मतलब मोर देन 1, जस्ट मोर देन 1। तो मोर देन 1 कौन कौन से हैं, 2, 3, 4, 5, 6, जाने दो जानते जाते हैं। अभी मोनो से का तो वर्ड आपको याद आ रहा हो, तो मोनोटोमी होता है एक, है ना, मोनोटोमी, कि एक जैसा ही चल रहा है, सब कुछ बदल नहीं रहा है। ठीक है ना, रोज़ का एक ही मोनोटोनस लाइफ हो गया, ऐसा बोलते हैं ना, मोनोटोनस लाइफ हो गया, मतलब एक जैसे ही सब कुछ चल रहा है, अलग कुछ नहीं हो रहा है, दैट इज़ मोनोटोनस। ठीक, आपको ये मोनोमियल, बाइनोमियल, पॉलिनोमियल, ट्राइनोमियल सब वर्ड का मतलब समझ में आ गया। ठीक, तो इसमें हम क्या करते हैं ना, अब इसके ना ऑपरेशंस हम देखेंगे। ठीक है, इसके ऑपरेशंस कैसे करते हैं, उस ऑपरेशन पैरेंट्स पे लेकर चीज़ बताना चाहूँगा मैं। इस चैप्टर में क्या ना, जो मैंने जब इस चैप्टर को देखा तो इसमें चीज़ें आगे पीछे दी हुई थी, तो अगर हो सकता है कि आपके पिछले क्लासेस में आए हों, मैंने 7th का बुक नहीं देखा है, एंड एज आई टोल्ड यू आई एम फ्रॉम ICSE बोर्ड, तो मुझे आइडिया नहीं था कि होगा कि नहीं होगा, तो मैंने चेक भी नहीं किया, मैंने सोचा बता ही देते हैं, जस्ट इन केस किसी ने ज़्यादा खेल कूद कर लिया हो 7th में तो उनको भी काम आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आता है मोनोमियल के ऑपरेशंस आते हैं, मोनोमियल के ऑपरेशंस आ सकते हैं।
ठीक है, बाइनोमियल के ऑपरेशन आ सकते हैं, ऑपरेशन मैथमेटिकल ऑपरेशन, ट्राइनोमियल के ऑपरेशन आ सकते हैं, ट्राइनोमियल ऑपरेशन आ सकते हैं, या फिर मिक्स्ड ऑपरेशन आ सकते हैं। मिक्स्ड कहने का मतलब ये दोनों का MBT बोल लें, इसको M बोल लेते हैं, मोनो है, ये बाई है B बोल लेते हैं, इसको टाई बोल लेते हैं। तो मिक्स्ड में क्या, इसमें क्या होगा, प्लस, दूसरा ऑपरेशन माइनस, तीसरा ऑपरेशन मल्टीप्लाई, चौथा ऑपरेशन डिवाइड। डिवाइड यहाँ कहीं नहीं दिखाया है इस चैप्टर में, तो जो ऑपरेशंस मैं बोल रहा हूँ ना उस सारों के लिए यही है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। मैं लिख देता हूँ प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ठीक है, यहाँ भी प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड, ठीक है, यहाँ भी प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई। मिक्स्ड में क्या होता है कि मिक्स्ड में क्या हो जाएगा, MB का B के साथ हम क्या करते हैं ना, मतलब इनटू नहीं लिखते हैं, MB इंटू T, MB का ट्राइनोमियल के साथ, मोनोमियल का ट्राइनोमियल के साथ ऑपरेशन हो, या बाइनोमियल का, जैसे हम इसमें क्या ना, जब भी ऑपरेशन करेंगे तो हमको दो एक्सप्रेशन चाहिए होंगे, एक इधर है ना, तो इसमें दोनों ही ट्राइनोमियल हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि बाइनोमियल और ट्राइनोमियल हो जाए, या ट्राइनोमियल तो हो गया ना दोनों से, ट्राइनोमियल से ऊपर नहीं जाएगा सवाल, अगर जाएगा अभी तक, अगर आपको ट्राइनोमियल तक समझ में आ गया तो आगे अभी आप कर लेंगे, कुछ ऐसा इसमें ये नहीं है, कॉन्सेप्ट समझने की बात है, वो मैं आपको बताते चल रहा हूँ, ठीक है। मोनोमियल का बाइनोमियल के साथ हो जाए, कौन कौन से ऑपरेशन हो सकते हैं, वही चारों, प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई, ये चार ऑपरेशन हो सकते हैं, इसको मैथमेटिकल ऑपरेशन बोलते हैं। और भी होते हैं, ब्रैकेट ऑफ, बोडमास का जितना भी होता है सारा ये मैथमेटिकली ऑपरेशन है, बट मोटा मोटी यही होता है हर जगह। ब्रैकेट में क्या होता है, ब्रैकेट में आप पहले ब्रैकेट ऑपरेट करते हैं, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद इसके एडिशन सब्ट्रैक्शन पे पहले आए, उससे पहले हम ना वो जो मोनोमियल के एक्सप्रेशंस थे उसके बारे में समझते हैं। पहले तो ये है कि हम जनरली XYZ में डील करेंगे, किस में डील करेंगे, अरे भाई आजा, XYZ में डील करेंगे। आपको ये समझना कि इसका कुछ कांस्टेंट वैल्यू होगा, इसका भी कुछ कांस्टेंट वैल्यू होगा, इसका भी कुछ कांस्टेंट वैल्यू होगा। कांस्टेंट मतलब, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से -1 0 1 अप टू इन्फिनिटी तक सारे वैल्यूज़ जितने भी होंगे, कुछ भी वैल्यूज़ होगा, डेसिमल में भी, ठीक है। कांस्टेंट मतलब वो जो नंबर के फॉर्म में लिख सकें, दैट इज़ कांस्टेंट, नंबर के फॉर्म में होगा, नंबर फॉर्म, ठीक है, जैसे 1 2.1 3.2 5 7 -1 -4 -10 -50 -70.9, ये सारे क्या है, कांस्टेंट हैं, ठीक है। कांस्टेंट मतलब जो चेंज नहीं होता है। अब 1 थोड़ी ना चेंज हो सकता है, 1 तो 1 है, x का वैल्यू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि x वेरिएबल है। तो हम जब बोलते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट, दो वर्ड यूज़ होता है ना, यहाँ कांस्टेंट लिखा हुआ है, यहाँ वेरिएबल हो गया। तो वेरिएबल क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये वैल्यू हमको पता नहीं है, कोई सा भी ये वैल्यू ले सकता है, ठीक है। किसी सवाल में x का वैल्यू 10 होगा, किसी सवाल में आप x माने होंगे तो उसका वैल्यू 15 आ जाएगा, हो सकता है, इसलिए इसको वेरिएबल बोलते हैं, क्योंकि ये वेरिएट करते हैं, x की वैल्यू कुछ फिक्स नहीं है, हर सवाल के हिसाब से वेरिएट करता है। लेकिन 1, जब आप 1 की बात करते हैं या इसमें से कोई से भी नंबर की आप बात करते हैं, ये जितना नंबर लिखा हुआ है इसमें कोई सा भी नंबर का आप बात करते हैं, तो क्या क्वेश्चन के हिसाब से इनका वैल्यू बदल जाएगा। 1 का वैल्यू किसी क्वेश्चन में 1 और किसी में उसका मान हम 3 तो नहीं मान लेंगे, 1 का तो हरदम ही 1 मान लेंगे। तो जब हम 1 का वैल्यू हमेशा 1 मानेंगे, उसका एक ही मतलब है कि ये कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट मतलब क्या होता है, जो चेंज नहीं होता है। वेरिएबल मतलब क्या होता है, जो चेंज होता है, ठीक है। तो ये मैं बताना चाह रहा था आपको, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। अब आते हैं दूसरी बात पर। ये वेरिएबल था अपना। जब भी आपको ऐसा दिखे कौन कौन से एक्सप्रेशन आ सकते हैं, 2x, ठीक है, XYZ y²z, ठीक है, और भी कोई सा भी सोच, जो भी आप सोच सकते हैं, x6 y6 z2, ठीक है, कांस्टेंट कुछ हो जाएगा। तो जब आप ऐसा देखेंगे ना तो आपको इससे ये कंफ्यूज नहीं होना है। इसका सीधा सीधी ये मतलब होता है कि इसका ये लिखा हुआ है कि 4 × x6 × y6 × z2, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये चिपके हुए हैं, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है।
और जो x की पावर 6 है इसका मतलब ये हो जाता है कि x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स कितना हो गया 3 2 5 इंटू एक्स। अब इसको मैं विस्तार पूर्वक लिखूंगा तो ये बहुत ज़्यादा लंबा लाइन हो जाएगा, y को भी एक्सपैंड करेंगे z को भी एक्सपैंड करेंगे तो वो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो वो काम हम नहीं करते हैं। बस आप ये समझिए कि पहले तो ये जो चिपके हुए हैं वो सारे इंटू मल्टीप्लाइड हैं एक दूसरे से, ठीक है। एक चीज़ समझ में आया आपको। दूसरा चीज़ ये है कि एक जो पावर वाली जो भी चीज़ें हैं वो ऐसे लिखी हुई हैं, ठीक है। पावर वाली चीज़ें जो हैं वो भी मल्टीप्लिकेशन में ही है। 4 इंटू 6 टाइम्स एक्स इंटू 6 टाइम्स वाई इंटू 2 टाइम्स जेड, ठीक ये ठीक है मित्रों, आपको ये समझ में आ गया, ये मल्टीप्लाइड में है, ठीक। चलिए जाएंगे चैप्टर पे, इसके बाद चलते हैं चैप्टर पे। बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो इसको बताना चाहिए था, अगर पिछले क्लासेस में नहीं बताया है, जस्ट इन केस। अब आइए इस पे, अब ऑपरेशंस पे आइए। अब मोनोमियल एक्सप्रेशन में क्या होता है, मैं आपको पहले इसका ओवरव्यू बताता हूँ, फिर आपको मैं चैप्टर में ले चलूँगा, दिखाऊँगा कि कैसे कैसे हो रहा है, राइट। जब भी आपको एक्सप्रेशन जोड़ने के लिए आए, जब भी एक्सप्रेशन आपको जोड़ने के लिए आए, मल्टीप्लाई पर अभी नहीं जा रहे हैं, ठीक है। मोनोमियल ये हो जाए, मोनोमियल क्या हो सकता है, x की पावर 6, ठीक है, और y की पावर 4, इसको बोला आपको जोड़ो, ठीक। कुछ नहीं करना है आपको, आपको बस सीधा जोड़ देना है, x की पावर 6 प्लस y की पावर 4, यही आंसर हो गया इसका, ठीक है। ये ऐसे केस हैं जिसमें अलग अलग है, ठीक है। दूसरा केस, ये मोनोमियल का डील कर रहे हैं, सारा मोनोमियल का भी हम लोग डील करेंगे यहाँ तक, ठीक है। मान लेते हैं कि दूसरा केस एक्स स्क्वायर वाई है प्लस वाई कॉमा वाई स्क्वायर एक्स है। हाँ, एक और चीज़, एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स होता है, ठीक है। अगर एक्स वाई जेड लिखा हुआ इक्वल्स टू जेड एक्स वाई भी लिख सकते हैं, मतलब ये आगे हो जाए पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं। एक आपने मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा था ना, कम्यूटेटिव वाला प्रॉपर्टी, एक्स इंटू वाई इंटू जेड। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या था कि ये इधर आ जाए या ये इधर चला जाए, या ये इधर आ जाए या ये इधर चला जाए या इधर चला जाए, किधर भी चला जाए, मल्टीप्लिकेशन में है यानी आगे हैं पीछे हैं सब बराबर हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, आगे पीछे लिख दिया उससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, उसको आप अलग अलग ट्रीट नहीं करेंगे, आगे पीछे है उससे मतलब नहीं है, पावर सेम होना चाहिए। आते हैं उस चीज़ पे। जब हमको ये बोला कि ये दोनों ऐड करो, तो हम क्या चेक किए, x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, y की पावर 2 है, y की पावर 1 है, मतलब एक जैसे ये दोनों की वैल्यू सेम नहीं होगी, है ना। y की वैल्यू वाई स्क्वायर से कम ही होगी, एक्सेप्शन हटा देते हैं, डेसिमल में कम ये हो जाता है, बट वो उस पर हम नहीं जाते हैं। जनरली वाई स्क्वायर की वैल्यू ज़्यादा ही मिलती है या अलग मिलती है, अलग पे ही चल दिए आप, ठीक है। एक्स स्क्वायर और एक्स की वैल्यू अलग अलग मिलेगी, तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों को अलग अलग ट्रीट करेंगे। कैसे ट्रीट करेंगे, सीधा सीधी इसका आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब देखिए इसको मैंने उल्टा घुमा के लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कम्यूटेटिव बताया ना आपको, ठीक है। ये दूसरा ये हो गया, ये मोनोमियल है ना, देख रहे नहीं, मोनोमियल चल रहा है। जेड नहीं मानते हैं, जेड भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जेड एक और ऐड हो जाएगा। पहले इस दो पर समझते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे होता कि एक्स वाई कॉमा एक्स वाई। अब देखिए इसका पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, माने ये दोनों मोनोमियल सेम कैटेगरी में फॉल कर गए। तो इनको क्या करेंगे, जब हम जोड़ेंगे तो एक्स वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 2xy ऐसा लिखेंगे, ठीक है। चौथा केस, एक बार ये समझ में आ गया ना, तो ये सब तो क्या है कि बस एक्सप्रेशन ही तो बढ़ने हैं, उसमें क्या ही करना है, उसका एक्सप्रेशन बढ़ेगा भी। एक्स स्क्वायर के साथ में एक और एक्स पावर 6 के साथ एक और एक्स की पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बाइनोमियल के एग्जांपल हो गया, तो उस पर अभी नहीं जा रहे हैं, पहले हम इसको समझ लेते हैं। इसको अगर समझ लिया आपने सही से तो वो आपको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला केस लीजिए। अगला केस क्या है अपने पास, अब क्या है कि यहाँ पर मैंने कहीं नंबर नहीं लिखा है ना, कहीं नंबर नहीं लिखा है आगे में। अब कुछ नंबर वाले देखते हैं, 6x स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई। अब इसको जोड़िए, यहाँ देख रहे हैं ये x की पावर 2 है, यहाँ 1 है, ये y पावर 1 है, यहाँ 1 है।
तो वाई तो सेम है लेकिन एक्स सेम नहीं है, मतलब ये जो ये चीज़ है ये सेम कैटेगरी में फॉल नहीं कर रही है, मतलब कि इसको हम सीधा जोड़ के क्या लिख पाएंगे, वाई प्लस एक्स वाई। ठीक, अभी इसी सवाल को ले लें एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई, तो अब ये देखिए ये और ये एक ही कैटेगरी में फॉल कर रहा है, तो आप इसको जोड़ के लिख देंगे 7x स्क्वायर वाई। ठीक है, अब मैं ये कॉमा हटा दिया है मैंने, सीधा मैं प्लस में ही डील कर रहा हूँ, ये जो स्टेप है सीधा मैं यहीं से डील कर रहा हूँ। ठीक, अभी 17x प्लस 15y अगर आ जाए कभी भी, तो अभी देखिए ये मोनोमियल का ये पार्ट और ये पार्ट कांस्टेंट तो जुड़ सकते हैं, लेकिन पहले हमको ये चेक करना है कि पीछे वाला सेम है कि नहीं है। देखिए ये पीछे वाला अलग अलग है, x है ये y है, यानी कि ये नहीं जोड़ सकते हैं इसको। 17x प्लस 15y लिख देंगे इसको। वही अगर 17x प्लस 15x होता तो जुड़ जाता, 15 प्लस 32x हो जाता। ठीक है, तो किस केस में कर रहे हैं किस केस में नहीं कर रहे हैं आप ही समझ लीजिए। तो जब भी आपको एक्सप्रेशन वाला जो पार्ट है, मोनोमियल एक्सप्रेशन का जो पार्ट है, क्योंकि बाइनोमियल में भी क्या आएगा आपका, बाइनोमियल के भी केस में आपका ये आएगा, तो ये पोर्शन मोनोमियल वाला होगा। मोनोमियल में कांस्टेंट का सेक्शन एक होगा, इस कांस्टेंट मतलब ये नंबर जो लिखे हैं इसको कांस्टेंट बोल रहा हूँ मैं, कुछ नहीं लिखा मतलब बाय डिफ़ॉल्ट 1 लिखा हुआ है ना, कुछ नहीं लिखा मतलब बाय डिफ़ॉल्ट 1 लिखा हुआ है, यहाँ भी 1 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, आंसर में भी आप 1 बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कांस्टेंट वाला सेक्शन आप हटा दीजिए, ये पोर्शन आप चेक करेंगे, और इसका भी कांस्टेंट वाला सेक्शन हटा दीजिए जो 1 होगा या कुछ भी और होगा, और ये पोर्शन चेक कीजिए। ये दोनों अगर सेम हैं तो ही आप कांस्टेंट को साथ में क्लब अप करेंगे। ठीक है, अब कांस्टेंट को साथ में क्लब अप करने के लिए क्या है हमारे पास, क्या तरीका है, ये कन्फ्यूज़न ना हो। ये प्लस में बात कर रहे हैं, अभी इसके बाद माइनस भी बात करेंगे। ठीक है ना, अभी 6xyz प्लस 7xyz, पहला स्टेप क्या है, हमको ये कंपेयर करना है। ये दोनों सेम लग रहे हैं ना, एकदम सेम, तो हम क्या लिख सकते हैं, दोनों कॉमन ले सकते हैं, xyz कॉमन ले लिया, अंदर में क्या गया 6 प्लस 7, ठीक, इक्वल टू 7 6 13 xyz। अब मल्टीप्लाई में है तो ये पीछे लिख दिया, यहाँ पे मैंने वापस आगे कर दिया। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं 13zxy, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको क्लियर है इतना? ठीक है, अभी ये क्या था अपना पॉजिटिव वाला था, अब निगेटिव वाले ले लेते हैं कुछ। नेगेटिव वाले लीजिए x की पावर 4 माइनस, सॉरी यहाँ पे पहले कॉमा से शुरू करते हैं, सेम केस है कुछ इसमें ये नहीं है, वाई स्क्वायर है इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट करने बोला है, क्या बोला है सब्ट्रैक्ट। तो अभी देखिए ये चेक कीजिए, ये चेक अलग अलग है, मतलब कि इसका आंसर क्या हो जाएगा x की पावर 4 माइनस वाई स्क्वायर, इससे आगे हमको जाने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, अगर दे देता एक्स स्क्वायर वाई कॉमा 5y, अब इसको सॉल्व कीजिए, ये पोर्शन चेक कीजिए, ये और ये अलग अलग हैं, यहाँ सिर्फ y है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी है, मतलब कि इन दोनों को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 5y सॉल्व कर पाएंगे, मतलब ऐसे लिखना पड़ेगा, इन दोनों को क्लब अप नहीं कर सकते। क्लब अप के लिए पहला यही है कि ये जो ये पोर्शन है ये बराबर होना चाहिए दोनों का, जिसके साथ उसका मिलन होगा उसके साथ मिलन होगा। ठीक है, ठीक, और लेते हैं, अब मान लेते हैं 6xyz था और बोला 2xyz, बोला सब्ट्रैक्ट करो। अब देखिए ये और ये सेम है, तो xyz कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अंदर क्या आ जाएगा 6 माइनस 2। ठीक, उससे पहले आप एक स्टेप ये लिख सकते हैं ऐसा, अब एक ऐसे स्टेप ऐसा लिख लीजिए 6xyz माइनस 2xyz, तो ये तो हम हर जगह लिख रहे थे। ठीक है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये पार्ट और ये पार्ट सेम है, तो हम क्या करेंगे, इसको क्लब कर सकते हैं। तो कॉमन क्या ले लिया xyz, अंदर 6 माइनस 2 इक्वल
इक्वल्स टू 6 माइनस 2 इज़ 4xy z। ठीक, ये कर लिया हमने। और आगे बढ़ते हैं। माइनस भी देख लिया आपने। माइनस में अगर आ जाता है, मान लेते हैं 15x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड कमा 12x स्क्वायर वाई जेड, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब ये देखिए, ये पर्सन चेक कीजिए, क्या बराबर है दोनों? ये तो मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कल्प्रिट पकड़ा गया। ये देखिए, ये मैच नहीं कर रहा, मतलब हम इसको मिलन नहीं करवा सकते, अलग अलग लिख देंगे। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड माइनस 12x स्क्वायर वाई जेड। इससे आगे हम नहीं कुछ कर पाएंगे इसमें। ठीक है, तो आपको ये माइनस समझ में आया। मल्टीप्लाई के केस में क्या होता है ना, मल्टीप्लाई तो सबसे आसान है, जितना भी ये तरीका है ना, इसमें उसमें कोई चेक नहीं करना मिलता है नहीं मिलता है, पहले से ही तो ये चिपके हुए हैं। एक्स वाई जेड तो पहले से ही चिपके हुए हैं, एक्स स्क्वायर में 2 बार एक्स एक दूसरे से चिपका हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि सबको एक दूसरे से चिपका देंगे और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये पहला पार्ट हम इंट्रोडक्शन के लिए रहने देते हैं, अभी हम लोग 15 मिनट में इसको रैप अप कर लेंगे। दूसरे पार्ट में आपको हम ना चैप्टर से आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की जहाँ बात आ गई, अभी एक्स स्क्वायर और बोला वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो, कुछ नहीं करना है। तब ये दो चिपके हुए हैं ना, एक्स एक्स 200 चिपके हुए हैं, अभी एक्स एक्स चिपके हुए हैं, अभी कोई चीज़ चेक नहीं करना है आपको। अब ऐसा नहीं है कि इसको हमने ऐसा लिख दिया, ये भी गलत नहीं है, लेकिन इसको सीधा आप ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्योंकि पहले से ही तो ये चिपके हुए थे अंदर में। इसको क्या लिख सकते थे, एक्स इंटू एक्स लिख सकते थे, इसको क्या लिख सकते थे, वाई इंटू वाई। अब ये भी तो इंटू में ही चल रहे हैं ना, एक और इंटू आ गया तो क्या ये और इंटू हो जाएगा, ये देखो ये हो जाएगा। ठीक, अचानक से रबर बंद हो गया था। ठीक है मित्रों, अभी और मल्टीप्लिकेशन का देखते हैं। एस स्क्वायर वाई जेड और आप बताइए वाई स्क्वायर जेड की पावर 2। ठीक है, ये जेड की पावर 2 लिखी हुई है ना, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए। तो पहले तो आप पहला स्टेप यही लिख दीजिए कि कुछ नहीं करना है, कोई चेक नहीं करना है इस केस में। वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये इंटू में आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इसका y जो है अभी क्या है ना, अलग अलग ये है ना, 2y नहीं होगा एक एक्सप्रेशन में, 2y हम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि इनके जो पावर्स होते हैं वो जुड़ जाते हैं। जैसे कि 2 की पावर 2 है इंटू 2 की पावर 1 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। चलिए वेरीफाई कर लेते हैं इसको। 2 की पावर 4 क्या होता है, 4। 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 इंटू इक्वल टू 8 हो गया। 2 की पावर 3 भी तो 8 ही होता है ना। तो जब सेम नीचे हो, ठीक है, तो हम ऊपर वाले को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो इसको अगर थोड़ा तरीके से लिखना हो तो एक चीज़ यहाँ पे मैं और एक तरीके से बता सकता हूँ आपको कि इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 प्लस 1। ठीक है, क्या था, एक्स वाई जेड है ना इधर, और वाई इसका इधर था, इसको इनटू, थोड़ा मैंने कलर बदल दिया है और कुछ नहीं किया है, वही चीज़ें लिखी हुई हैं। हैं, अब आ जाइए यहाँ पे। अब हम ये इधर से इंटू करके लिख दिया। अभी अगला स्टेप क्या करेंगे, हम पावर एकत्रित करेंगे। x की पावर 2, इधर x है नहीं है, कहीं और कहीं x है नहीं है। y इसकी पावर 1 है, ये पावर 1, y की पावर यहाँ 2 है, ऐड हो जाएगा। z की पावर 1 है, यहाँ पे z की पावर 2 है। ठीक, इसको आप सॉल्व करके लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड क्यूब। ठीक, कोई दिक्कत है ना, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेशन में हमको वो कंडीशन नहीं चेक करना है कि मोनोमियल सेम है या नहीं है, वो सीधा आप मल्टीप्लाई कीजिए और मल्टीप्लाई करके आपको बस पावर उसको जोड़ के आपको लिख देना है। ठीक है, अगर पावर सेम होता है तो मान लेते हैं आप अगला रिजल्ट कांस्टेंट के साथ लेते हैं। कांस्टेंट मतलब नंबर्स के साथ लेते हैं। 6xyz को आप मल्टीप्लाई कीजिए 12x स्क्वायर वाई की पावर 5 जेड की पावर 7।
आपको ये बोला मल्टीप्लाई कीजिए। पहला स्टेप 6xyz, ठीक है, इंटू 12x² y की पावर 5 z की पावर 5, ठीक है, आपने ये लिखा। ठीक है, जेड आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब अलग मत मानिएगा, मैं एक ही जेड ही लिख रहा हूँ मैं बस। अब इसमें क्या करेंगे ना, कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा, 12 5 6 12 6 72 ये आ गया। अब हमारे पास क्या है, एक्स वाई जेड है, तो एक्स वाई जेड, आप एक्स वाई जेड लिख लीजिए। एक्स पावर 1 है, यहाँ पे 1 है, एक्स वाई की पावर क्या है 1 है, जेड की पावर क्या है 1 है। और कोई कांस्टेंट होता ना ये, तो हम उसको भी यहाँ लिखते। अभी कोई वेरिएबल और कोई वेरिएबल होता तो हम उसको यहाँ लिखते। ठीक है, तो यहाँ पे और कोई वेरिएबल नहीं दिख रहा है, तो हम तीनों वेरिएबल लिख लिए। पहले का पावर हमने लिख लिया, अभी दूसरे से पावर उठाएंगे। यहाँ पे एक्स है, हाँ है, पावर 2 है तो +2, पावर वाई है, पावर क्या है 5 है तो +5, जेड है तो इसका इससे पावर +5। नहीं, ये 7 था यार, ये मैंने मिस्टेक किया यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन में मैंने 7 बोला था, ये 7 बोला था ना, यहाँ पे देखिए 7 बोला था, ये 7 आ गया। सॉल्व करके 72, एक्स की पावर 3, वाई की पावर 6, जेड की पावर 8। ठीक, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे? ठीक है मतलब डिवीज़न, देखिए डिवीज़न भी होता है। ठीक है, इसमें जैसे पावर ऐड हो रहे थे, उसमें पावर सब्ट्रैक्ट होता है, चैप्टर में नहीं दिया है, नहीं घुसते हैं। एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको किसी ने बोल दिया कि 6x की पावर 5 को आप गुना कीजिए y की पावर 4 से। ठीक है, सॉरी डिवाइड कीजिए, ये क्या है, डिवाइड का एग्जांपल है। तो आप क्या करेंगे, 6x की पावर 5 डिवाइड मतलब नीचे जाएगा, y की पावर 4। अब x और y सेम नहीं है, तो हम कुछ ऐसा जो एडजस्टमेंट कर रहे थे वो यहाँ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसमें कोई आप मोनोमियल चेक नहीं करना, सीधा उठा के आपको नीचे पटक देना है इसके। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं कि 15x² y 5xy, ये आपको निकालना है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, पहले तो आप डिवीज़न में लिखिए 15x² y और नीचे पटक दीजिए इसको 5xy। ये चैप्टर में नहीं है, समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो जब आएगा तब आप देख सकते हैं। ठीक, अब ये क्या है, 5 को 3 बार में डिवाइड देगा, कांस्टेंट के साथ डील करेगा, वेरिएबल के साथ डील करेगा। तो हम यहाँ से क्या लिख देंगे, 5 1 जा 5 3 जा, इसको लिख सकते हैं। तो 3xy, ऊपर पावर क्या है 2 और यहाँ क्या है 1 है, 2 1, मतलब कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 है, वहाँ पे 0 होगा। अगर ये आ जाता है कभी y की पावर 0, तो ये क्या हो जाता है, आपका 1 की वैल्यू आ जाती है। लेकिन y अगर लिखा हुआ है तो मतलब y की पावर 1 लिखा हुआ है। ठीक है ना। चलिए, तो ये ऊपर वाले पावर मैंने लिख दिया, नीचे में क्या था, x की पावर 1 था, y की पावर 1 था, तो यहाँ -1, यहाँ भी -1। ये क्या आ गया, इक्वल टू 3x 2 - 1 इज़ 1, y की पावर 0। अब मैंने आपको क्या बताया, y की पावर अगर 0 है तो वो वैल्यू 1 के बराबर हो जाता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 3x। ठीक, तो डिवीज़न आपके अभी इस टॉपिक में मुझे कहीं दिखा नहीं, क्योंकि मुझे एक बार टॉपिक देखना पड़ता है कि मैं अपने मतलब ज़्यादा इधर उधर ना भटक जाऊँ, क्योंकि बताना शुरू लोगों को पता नहीं चलेगा मुझे कि कब मैं 9th या 10th तक के लेवल चला गया। ठीक है ना, तो वो लेवल मेंटेन करने के लिए मैं एक बार पूरा चैप्टर को देख जाता हूँ कि कहाँ तक मेरा सीमा है, और उस सीमा के आसपास, सीमा के अंदर ही मैं आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो मोनोमियल के सारे ऑपरेशन हमने देख लिए। तो मोटा मोटी क्या सीखा, मोटा मोटी सीखा कि प्लस होगा या माइनस होगा, ये दो केसेस में, ये 2 केसेस हैं, दोनों केसेस में वी चेक वेरिएबल्स। ठीक है, अगर सेम होता है, इफ सेम वी मिंगल
मिंगल मतलब सिंगल मतलब अकेले हैं, आपकी एक फ्रेंडी बन गई या आपका कोई फ्रेंडा बन गया तो आप मिंगल हो जाते हैं। मिंगल मतलब मिक्स होना, ठीक है। इफ़ सेम, अगर सेम वी चेक वेरिएबल्स, अगर पूरा पूरी वो सेम मिल जाता है तो हम लोग मिंगल कर देते हैं। एल्स वी पुट साइन एंड शो देम बीइंग एडेड। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल इसको क्लैरिफाई करने के लिए। ठीक है, ये मान लेते हैं 2xyz प्लस 4xyz था। ठीक है, तो अगर ये आपका वेरिएबल पार्ट सेम है तो वी मिंगल आंसर क्या हो जाएगा, 2 + 4 = 6। ये चूँकि सेम था तो xyz। अब इसमें पावर मत जोड़ दीजिएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई में हम पावर जोड़ रहे थे लेकिन एडिशन में पावर नहीं जुड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप ये कॉमन लेके बाहर कर सकते हैं और अंदर 2 और 4 लिख करके हम ऐड करके 6 लिख सकते हैं। पावर गलती से भी मत जोड़िएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, ये मिंगल वाला केस था। दूसरा केस क्या है, वी पुट साइन एंड जस्ट ऐड। दूसरा केस ले लेते हैं 2xyz, ठीक है, प्लस 4xy²z। अब ये और ये वेरी कर गया ना, y पे डबल का पावर आ गया, यहाँ पे एक ही पावर था, है ना। तो ये जब हो गया तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे, हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, प्लस साइन लिख के वी पुट साइन जो कि प्लस है एंड शो देम बीइंग एडेड, और हम इसको एडेड और सब्ट्रैक्टेड, अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्टेड लिख के दिखा देंगे। ठीक है, यहाँ अगर माइनस करना होता, मान लेते हैं यहाँ पे प्लस की जगह पर यहाँ माइनस होता। ठीक है, तो मिंगल कर लेते हैं क्योंकि ये क्या है, ये पार्ट सेम है ना, ये तो पहले हम देख चुके हैं। यहाँ बस माइनस चेंज हो गया, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचता है, क्या होता है आंसर, -2 होता है। -2 xyz इसका आंसर हो जाता है। सेम अगर वही चीज़ इस पर अप्लाई करें तो ये तो अलग अलग है तो ऑपरेशन नहीं हो सकता, तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे इसको। ठीक है, ये मोनोमियल के सारे एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, बाइनोमियल का प्लस और माइनस सेम है। बाइनोमियल की जब बात करेंगे तो प्लस और अच्छा इसमें मल्टीप्लाई एक रिवीजन में केस रह गया, मल्टीप्लाई वाला देख लेते हैं। डिवाइड पे नहीं जाएंगे अभी, डिवाइड आपको बताया है, समझ में आया तो बेहतर, नहीं आया है तो वेट फॉर यू टर्न, जब सिलेबस में आएगा तो मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। ठीक है ना, परेशान मत होइए आप लोग जो भी इसको देख रहे हो। अभी तक तो मैं कितने लेक्चर बना चुका, कोई भी पूरा नहीं देखा है, बस भूतों से बात कर रहा हूँ, कैमरे से बात कर रहा हूँ, यही दास्तान है दोस्त। खैर, जब तक आप तक पहुँचेगा तो आपको अच्छा लगेगा ये देख के। खैर चलिए आगे बढ़ते। एक मल्टीप्लाई का केस रह गया था ना, मल्टीप्लाई के केस में क्या करते हैं, ठीक है, हमारे पास एक वेरिएबल पार्ट होगा, एक कांस्टेंट पार्ट होगा, और यहाँ पर क्या होगा, प्लस माइनस का कुछ साइन होगा। ठीक है, जैसे कि -2xyz, या फिर प्लस साइन में क्या हो सकता है, कुछ भी रख लीजिए, 4x²y। ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस होंगे, इन किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, प्लस माइनस साइन यहाँ भी होगा और एक कांस्टेंट होगा। ठीक है, कुछ नहीं होगा तो 1 तो होगा ही, और एक वेरिएबल होगा। ठीक है, अगर x को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा ना, क्योंकि 1 × 0 अगर 0 होता है, और x तो क्या है कि कोई कांस्टेंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा, हमको वैल्यू नहीं पता है बट कांस्टेंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो 1 × 0 भी 0 ही होता है। ठीक है, ठीक है मित्रों, आ जाइए इस पर। तो ये क्या था कि प्लस माइनस साइन के साथ यहाँ होगा एक एक्सप्रेशन, टोटल एक्सप्रेशन यहाँ होगा, एक टोटल एक्सप्रेशन यहाँ होगा। तो प्लस माइनस तो आपको पता ही है, प्लस प्लस अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस या माइनस प्लस दोनों ही केस में माइनस माइनस हो जाता है। ठीक है, ये केस आपको पता है। तो इनको कैसे आप डील करेंगे ये पता, कांस्टेंट आप कैसे डील करेंगे, इसमें आपको ये चेक तो करना नहीं है ना, मल्टीप्लाई में ये चेक नहीं करना है क्योंकि वो चिपके हुए हैं, और चिपका देंगे। तो कांस्टेंट को आप डील कर लीजिएगा। ठीक है, और वेरिएबल क्या है कि वेरिएबल को का पावर ऐड हो जाएगा, क्या होता है, पावर ऐड हो जाता है। ठीक है, इसका
पावर ऐड हो जाता है। तो इसी को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, -2xyz इंटू 4x²y। मैंने क्या बताया, कांस्टेंट को कांस्टेंट से डील करेंगे, पहले साइन को साइन से डील करेंगे, साइन को साइन से डील करेंगे, -4 माइनस यहाँ प्लस था तो माइनस प्लस माइनस, यहाँ पहले माइनस लिख लीजिए, फिर कांस्टेंट को हम कांस्टेंट के साथ डील करेंगे, ठीक है। तो 4 2 जा 8 आ जाएगा। अभी xyz, ठीक है, x की पावर क्या है यहाँ पे 1, y की पावर 1, z की पावर 1, यहाँ पे x की पावर 2 + 2, y की पावर 1 + 1, z की पावर, अच्छा यहाँ कुछ भी नहीं है तो इसको हम ये लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे मैं z की पावर 0 बोल सकता हूँ, जस्ट फॉर द कन्वीनियंस, आराम के लिए मैं बोल सकता हूँ, बट चूंकि z का पावर नहीं है तो फिर हम उसमें डेल भी नहीं करेंगे, ठीक है, z का पावर कुछ नहीं था वहाँ पे, ठीक। अब +0 क्यों लिखना, मतलब अंडरस्टूड है, इक्वल टू -8x³ y²z, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। कितना देर हो गया दोस्तों, ठीक है। अभी इसके बाद हम लोग बाइनोमियल का एग्जांपल लेंगे, ठीक है। अभी तक किस पे चल रहे थे हम लोग, मोनोमियल पर चल रहे थे, अब हम लोग बाइनोमियल पर चलते हैं, बाइनोमियल पे चलते हैं, चिक चुक गाड़ी। चलिए बाइनोमियल पे आ जाइए। बाइनोमियल में क्या है, दो मोनोमियल का तो ये है, ठीक है, दो मोनोमियल को अगर आप जोड़ देते हैं दैट इज बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या हो सकता है, x² y + yx², मान लेते हैं यहाँ पे 4 है, यहाँ 2 है। अब ये जो हम जोड़ के आंसर निकाले थे ना पहले वाले केस में, ऐसा कुछ आंसर निकाल रहे थे क्योंकि ये पार्ट और ये पार्ट सेम नहीं था, ठीक है। ये बाइनोमियल में क्या बन जाएगा, ये बाइनोमियल ये सवाल बन जाएगा, ये एक एक्सप्रेशन है, ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, किसको आप मल्टीप्लाई कीजिए 4x³ + 3x²y, आप ऐसा कीजिए। अब इसमें कुछ समझने में दिक्कत है, पहले तो आप इसको पूरा लिख लीजिए, 2x² + 4yx², अब x को पीछे लिख दिया, आगे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे ये फिर सेम हो जाएगा ना, सेम नहीं रखना है, +4xy² रखिए आप, है ना, क्योंकि अभी yx² लिखते तो भी तो फिर एक ही हो जाता ना एक्सप्रेशन, तो फिर वो तो सॉल्व ही हो जाता, तो वो नहीं करना, अलग अलग रखना है, इसलिए मैं अलग कर रहा हूँ उसको, xy², ठीक है, +4x³ + 3x²y। अब ये चेक कीजिए, ये किसी से मैच करता है, इससे मैच कर रहा है, ये तो खैर इसके साथ ही तो मैच नहीं करेगा, इससे कर रहा नहीं कर रहा, इससे मैच कर जा रहा है, मतलब कि इन दोनों को मिंगल कर देंगे, मिंगल कर क्या हो जाएगा, 3 और 2 5x²y, जैसे वहाँ किया था बस वैसे ही, प्लस जो मिंगल नहीं हो पाया उसको हम एडिशन साइन के साथ लिख देंगे, 4xy² + 4x³, ठीक। मान लेते यहाँ माइनस हो जाता तो, या माइनस हो जाता तो ये इसमें से माइनस होता, तो ये आंसर क्या आता, यहाँ पे 5 नहीं आता, 2 - 3 = -1, -1 आ जाता, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। सेम है जैसे आपको मोनोमियल चल रहा है वैसे ही है, बस उसमें एक्सप्रेशंस बढ़ गए हैं और कुछ अलग से नहीं डील करना। मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन में अलग है, वेट आते हैं मल्टीप्लिकेशन। इनफैक्ट अभी रहने देते हैं, ये लेक्चर अभी लंबा होते जा रहा है, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसका मल्टीप्लिकेशन भी बताता हूँ, या बता ही दूँ, चलो बता ही देते हैं, तो 4-5 मिनट और लगेगा, मल्टीप्लिकेशन में आपको बता देता हूँ। पहले तो मोनोमियल को मल्टीप्लाई करते हैं हम ना, ये मिक्स्ड वाले भी साथ में लेके चलेंगे। मान लेते हैं मोनोमियल 4x⁴ है और इसके मल्टीप्लाई करना है अपने को किसी बाइनोमियल के साथ, 2x² + 7x5yz, ठीक है। अब क्या है कि ये प्लस है ना बीच में, है ना, तो हम क्या करेंगे कि हम पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे जैसे मोनोमियल में कर रहे थे। अब इसको एक मोनोमियल आप मान लीजिए, इसको एक मोनोमियल मान लीजिए, और दोनों को प्लस से आप को लिंक कर देना है,
आप ऐसा कर दीजिए। अब क्या हो जाएगा, सो इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 माइनस माइनस प्लस 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 हो जाता है, 4 2 जा 8, 8 एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 2। अब सीधा मैं जोड़ के लिख रहा हूँ, एक्स की पावर 4 है, एक्स की पावर 2 है, यानी एक्स की पावर 6 हो गई। यहाँ y नहीं है, यहाँ y है, तो यहाँ y आ जाएगा प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 7 4 जा 28, 28 एक्स की पावर यहाँ 4 दे रखा है, यहाँ 5 दे रखा है, 5 प्लस 4 9 हो जाता है। y की पावर y है नहीं यहाँ पे एक ही y है, तो y, और z की पावर z यहाँ एक है, यहाँ नहीं है, तो ये आ गया। ठीक है, बस ये हमारा आंसर हो गया। अब एक केस इसमें स्पेशल एक केस बनता है, ठीक है, इसमें एक स्पेशल केस बनता है, या आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। ऐसा बोल लेते हैं 4x² है, ठीक है, 4x² का आप मल्टीप्लाई कीजिए 5y प्लस 7 नहीं, वो केस नहीं बनेगा ना। अगर ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो उसको भी इतना ही बढ़ाएगा, उसको भी इतना ही बढ़ाएगा। अगर वो बढ़ रहा है तो नहीं, वो केस नहीं बनेगा। नॉर्मली केस है, कोई सा भी केस ले लीजिए, इसको जेड मान लेते हैं, ठीक है। अभी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। मैं बताऊंगा मैं क्या सोच रहा था, बट वो मेरे दिमाग में कुछ आया नहीं, कहीं अगर आगे आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। इसको करिए 5 4 जा 20, 20 एक्स यहाँ है, एक्स यहाँ नहीं है, तो x² ऐसे ही लिख देंगे। y का पावर यहाँ है, यहाँ नहीं है, मतलब y को ऐसे ही लिख देंगे प्लस 7 4 जा 28, 28 और x² यहाँ लिख देंगे, और यहाँ पे ये z आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत इसको समझने में? नहीं तो कोई दिक्कत। मैं ये सोच रहा था ना कि अगर ऐसा मल्टीप्लाई करके ये सेम बैठ जाता, अभी बाइनोमियल केस में आएगा, लेकिन मोनोमियल वाले केस में मेरे को कोई ऐसा एग्जांपल याद नहीं आ रहा था। मैं ये सोच रहा था कि ये दोनों अगर सेम बैठ जाता है यहाँ पे ना, तो इन दोनों को भी मिंगलिंग करके हम आंसर लिखते फिर, लेकिन यहाँ ऐसा मेरे को केस दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको रहने देते हैं। आपको ये समझ में आ गया है ना? ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, एक इसमें डिवीज़न में नहीं जाएंगे, इसका डिवीज़न थोड़ा सा अलग हो जाएगा, इसका डिवीज़न में नहीं जाएंगे। मोनोमियल का डिवीज़न फिर भी ठीक था, आसान था, लेकिन डिवीज़न चूँकि आया भी नहीं है और थोड़ा ये भी है तो नहीं जाएंगे। माइनस प्लस हमने डील कर लिया, अभी मल्टीप्लिकेशन डील कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन नहीं देखा है हमने। मान लीजिए 2x² y प्लस 4xy एक है एक्सप्रेशन है। अब बोल दिया इसको मल्टीप्लाई करो आप 7xy प्लस 9y²। अब ये बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है, बीच में क्या है, इनटू है, मल्टीप्लाई कीजिए। तो इसमें क्या होता है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगता है। हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ा था ना, कि इसको पहले आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और सब एडिशन में लिखा होगा। और अगर उस आंसर में एक्सप्रेशन में ये किसी का सेम हो जाए ऐसा, तो फिर उन दोनों को भी हम मिंगलिंग करेंगे। ठीक है, तो पहले इसको एक्सपैंड करते हैं। एक्सपैंड करने का तरीका क्या था? ठीक है, 2x² y, ठीक है ना, ये लिखा, फिर ये वाला 7xy प्लस 9y², ठीक है, इनटू नहीं आएगा, यहाँ जाएगा, प्लस आ जाएगा ना। इसको एक्सपैंड, तो इसको ही तो एक्सपैंड कर रहे हैं इस पर। 4xy 7xy प्लस 9y²। क्या किया हमने? इन दोनों को, इसको और इसको अगर कॉमन निकाल लें तो फिर वो यही एक्सप्रेशन मिल जाएगा हमको वापस, है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। अब तो वो पहले वाला मोनोमियल बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन आ गया, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 7 2 जा 14, 14 x की पावर 2 है, यहाँ 1 है, x की पावर 3 हो गया ना, 2 प्लस 1, y की पावर 1 है, y की पावर 1 है, y की पावर 2 हो गए, प्लस 9 2 जा 18, 18 x² वैसे ही के वैसे,
y की पावर 1, y की पावर 2, तो टोटल y की पावर 3 हो गया, प्लस 7 4 जा 28, 28 एक्स स्क्वायर वाई एक्स 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 तो एक्स स्क्वायर हो गया, वाई 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 स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस 9 4 जा 36, 36 एक्स इधर है, एक्स इधर नहीं है तो यहाँ सिर्फ एक्स आएगा, वाई एक है, यहाँ वाई 2 है तो यहाँ वाई 3 आ जाएगा। अब चेक कीजिए कि ये पोर्शन किसी में मैच कर रहा है क्या, एक्स की पावर 3 वाई की स्क्वायर ना, ये इससे तो नहीं मैच कर रहा, इससे भी नहीं मैच कर रहा और इससे भी नहीं मैच कर रहा, है ना। ठीक, तो ये यहीं पे ये आंसर हो जाता है, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब नहीं है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर स्क्वायर नहीं है, ये भी नहीं, तो यही आपका आंसर हो जाता है। इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं और आपको मैं जो एग्जांपल बताने की पिछली बार कोशिश कर रहा था जो मैं नहीं बता पाया आपको क्योंकि मुझे कोई ऐसा दिखा नहीं ऐसा, तो वो उसको कर लेते हैं। यहाँ क्या आता है, वाई स्क्वायर आ जाता है ना, ये वाई मल्टीप्लाई हो गया और ये एक्स था यहाँ पे, ठीक है। इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे हम लोग, क्या ट्विस्ट करेंगे कि एक्स को यहाँ स्क्वायर करेंगे, यहाँ एक्स को स्क्वायर करेंगे, एक्स को यहाँ स्क्वायर करेंगे। अब इसको हटा देते हैं ना जाली को, है ना, इसको बीच से हटाइए, इसको प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन लिखिए इसके बीच में, तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, है ना। मैंने क्वेश्चन को चेंज किया तो ये यहाँ गया था, ये यहाँ गया जाएगा, ये तो ये वाला था और ये वाला जो था वो ऊपर से ही कॉपी किया हुआ था और ये यहाँ कॉपी किया हुआ था, ठीक है, क्लियर है मित्रों। अभी देखिए, अब ये एक्स स्क्वायर हो गया तो ये पोर्शन का तो सेम रहेगा, यानी कि दो ये वाले तो सेम रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे वेरिएशन आएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 7 4 जा 28, वैसे की वैसे ही वाई का वैसे ही एक्स बढ़ाया ना हमने, एक 1 था उसको 2 किया तो एक्स 1 है यहाँ, तो एक्स 3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3। मैंने क्वेश्चन को चेंज किया है, ठीक है, कोई गलती मैं अभी यहाँ नहीं सुधार रहा हूँ। और दूसरा केस क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स नहीं है तो यानी एक्स स्क्वायर यहाँ आ गया, और यहाँ वाई 1 है, यहाँ वाई 3 है तो यहाँ वाई 3 आ गया, ठीक है। अब मिलाइए, ठीक है। अब ये देखिए, ये वाला सॉरी ये पोर्शन और ये पोर्शन एक जैसा हो गया, है ना, तो ये दोनों मिंगल हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको मिंगल करते हैं, तो ये ऐसे ही लिख देते हैं, इसका तो कोई, ओ भाई साहब इसका भी मिंगलिंग आ गया ना, ये देखिए ये और ये, इसका भी मिंगलिंग आ गया, वाह शाबाश। 28 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 42, ठीक है। अभी एडिशन पे आ गए, मल्टीप्लिकेशन अब खत्म हो चुका है, इस पॉइंट पे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ओवर हो चुका है, ठीक है, ये ओवर हो चुका है, ठीक है, तो हम उसकी बात अभी नहीं करेंगे, ठीक है ना। यहाँ देखिए 42 एक्स की पावर 3 वाई स्क्वायर, ठीक है, और इसको हम इसके साथ मिंगल करेंगे तो 18 प्लस 36 कितना होता है, 54, 46 54, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही मैं आपको मिंगलिंग बताना चाह रहा था कि मल्टीप्लिकेशन के बाद मिंगलिंग का भी हो सकता है, ये आप चेक करेंगे कि कोई सेम तो नहीं हो गया ना, ठीक है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन का कवर हो गया, डिवीजन हम यहाँ पर नहीं करेंगे। ट्राइनोमियल में वही आप क्या है, अब एक और ऐड कर दीजिए, उसके बाद 3 बार एक्सपेंशन होगा, वो और लंबा होता चला जाएगा, तो जो सवाल में आएगा वो हम देख लेंगे, बाकी आपको मोनोमियल ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी ऐसा उम्मीद है, ठीक है मित्रों। तो इसके साथ ये अब हम अभी इसको एंड करते हैं, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब और आप प्लीज़ शेयर कर दीजिए मन हो तो, और आप मुझे फॉलो करना चाहें तो ग्रेक्स 1192 ये एक्स है, ठीक है, इंस्टा पे मैं हूँ। जो भी पेरेंट्स हो अगर फॉलो करना चाहें फॉर डिटेल्स ऑफ द वीडियो तो मैं आपको यहाँ मिल जाऊँगा, ठीक है जी। थैंक यू, टाटा।